भागलपुर से लापता दो लड़कियों की तलाश अब तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों पर आकर टिक गई है। मामला बेहद गंभीर मोड़ पर है। बबरगंज से गायब छात्राओं का सुराग ढूंढने के लिए पुलिस आज सड़कों पर उतर आई है। आज पुलिस की टीम ने स्कूल परिसर से लेकर उन सभी रास्तों को छान मारा जहां से छात्राओं के गुजरने की संभावना थी। घंटों तक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। एक एक फ्रेम को जूम करके देखा जा रहा है। मकसद सिर्फ एक है, उस आखिरी पल को ट्रेस करना जब बच्चियां गायब हुई। पुलिस हर छोटे छोटे सुराग को जोड़ने में जुटी है। दो बच्चों के गायब मामले में अब पुलिस की तफ्तीश बढ़ती जा रही है। अभी अभी भागलपुर के नए सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह पहुंचे हैं उसी विद्यालय जहां से बच्चियां गायब हुई थी। इसको लेकर के 8 तारीख को बच्चियां गायब हुई है और आज 19 तारीख है और सिटी एसपी पहुंचे हैं जांच करने के लिए। तमाम बिंदुओं को वो खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। कई थानों की टीम लगी हुई है, डीआईओ की टीम लगी हुई है और तमाम लोग जांच में लगे हुए हैं। एक जो अहम बात इस जांच में अभी तक खुलासा सामने आया है कि कुछ और लड़कियों के शामिल होने की बात सामने आ रही है। जो सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं उन सीसीटीवी फुटेज में ये बड़ी बात सामने आई है कि कुछ लड़कियां गेट पर भी जो कपड़ा है वो बदलते हुए उसके बैग में रखते हुए दिख रही हैं। ऐसे कुछ फुटेज यहां पर हाथ लगे हैं। तमाम सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है हर एंगल से कि आखिर बच्ची गई कहां, क्योंकि उसके स्कूल में एंट्री की बात तो सीसीटीवी में दिख रही है लेकिन स्कूल से बाहर जाने की बात किसी भी सीसीटीवी फुटेज में सामने अब तक नहीं आई है, जिसने पुलिस की चिंता को बढ़ा दिया है। दो लाइन बता दीजिए सर, 2 लाइन बता दिया जाए सर, 2 लाइन सर बता दिया। अरे आप लोग तो सब जान ही रहे हैं क्या ही सर 2 मिनट बस जरा सा की जांच पे थे। जांच में क्या सर अभी तक नहीं, जांच अभी चल रहा है। अभी हम मतलब कि ये इस पर कुछ कमेंट नहीं करेंगे। नहीं सर, क्या लग रहा है सर कि लेट कहीं जांच में लेट? नहीं जांच चल रहा है अभी। 12 दिन हो गया है सर। नहीं, जांच चल रहा है। तो देखिए सिटी एसपी ने कहा कि अभी हम बहुत ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कहेंगे। अब सिटी एसपी यहाँ से अब निकलते हुए इस सरयू देवी मोहनलाल बालिका इंटर स्कूल मिर्जान हाट से, उसी स्कूल से अभी पुलिस की तमाम टीम सिटी एसपी के नेतृत्व में अब बाहर की तरफ निकल रही है। सिटी एसपी से जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि जाँच चल रही है और अभी फिलहाल वो इस पर कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी तमाम टीम को ये निर्देश दिया है कि बहुत गंभीर मामला है और रिजल्ट उन्हें हर हाल में चाहिए। साजिश का दायरा सिर्फ फुटेज तक सीमित नहीं है। पुलिस ने कई संदिग्ध छात्राओं के परिचितों और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ की है। सवाल गहरा है, क्या बच्चियां अपनी मर्जी से गई या फिर किसी ने उसे साजिश के तहत बहला फुसला कर अगवा कर लिया? पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन इस गहमागहमी के बीच सिटी एसपी की चुप्पी ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। जब मीडिया ने सवाल किया तो उन्होंने साफ कहा, अभी कुछ नहीं बोलेंगे, जाँच जारी है। क्या पुलिस को कोई बड़ा लीड मिला है जिसे वो अभी छिपा रही है या फिर हाथ अब भी खाली है? उधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इलाके में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोग पूछ रहे हैं, अगर यह फुर्ती पहले दिखाई होती तो शायद आज बच्चियां घर पर होती। हो गया है, कुछ सुराग मिला, पुलिस जांच कर रही है, क्या लग रहा है? हम लोगों को अभी तक कुछ सुराग नहीं मिला है। जहाँ तक देख भी रहे हैं कि अभी तक पुलिस के द्वारा कुछ पता भी नहीं चल रहा है। और आज तो पता चला कि यहाँ कैमरा में कि बच्ची तो अंदर आई है लेकिन बाहर निकलने का कोई अपडेट नहीं पता चल रहा है। पता नहीं आज 12 दिन हो गया, बहन किस हाल में होगी नहीं होगी इसके बारे में हमको कुछ पता नहीं है। क्या बीत रहा है पिछले 12 दिन से? 12 दिन से हमारी माँ पे तो सबसे ज्यादा बीत रही है। 2 बार पानी भी चढ़ा है, उसके बाद अभी दवाई पे चल रही है माँ। कुछ पता नहीं चल रहा है? कुछ पता नहीं चल रहा है सर। क्या लगता है क्या हुआ होगा? हमको तो लगता है कहीं गलत जगह उसका उपयोग किया गया होगा बेच उच करके। पता नहीं भगवान जाने कहाँ गया है नहीं गया। कैसे देख रहे हो? पुलिस तो 12 दिन हो गया अभी तक कुछ बताइए नहीं रहा, तो पता नहीं पुलिस क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आज तो यहाँ डीएसपी सर भी आए हैं, अब देखिए क्या जवाब देते हैं हम लोगों को। पूरा जांच चल रहा है स्कूल में? जांच तो चल रही, लगा के दूसरा बार आया है यहाँ जांच करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं पता चला है। क्या कहोगे, किसी सरकार से कुछ गुहार भी लगाओगे? सरकार से हम यही दरखास्त करना चाहते हैं कि हमारी बहन को जल्द से जल्द खोज करके वापस कर दीजिए, क्योंकि हमारी बहन एक ही थी। 10th का एग्जाम देने वाली थी फरवरी महीना में, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है किस हाल में होगी बहन नहीं होगी, अभी तक कुछ नहीं पता है। दिन हो गए हैं बहन को गायब हुए, क्या जानकारी मिली है, क्या जानकारी तो यही मिली कि वो सरयू देवी आए थे, पर यहाँ के प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि सरयू देवी जीआर सोनाक्षी आए नहीं है। तो हम भी आए थे सरयू देवी पता करने के लिए वो आई है कि नहीं। तो आए तो वो मिली है, सीसीटीवी में है कि सोनाक्षी है और जिया आई है स्कूल, और हम लोग भी दिखे हैं सीसीटीवी में।
साइकिल लेके आए, साइकिल लेके आए, पता नहीं चल रहा है। क्या बीत रही है 12 दिन से बुरा हाल है। मम्मी पापा का नींद तो नहीं आता है, हम लोग को रात भर हल्का थोड़ा बहुत जगे हुए रहते हैं। डर तो है पूरा मना हुआ, लेकिन हम लोग का भरोसा है पुलिस पर। पहले जांच नहीं हो रही थी? पहले जांच नहीं होती, 3-4 दिन से जांच हो रही है अच्छे से। क्या उम्मीद लग रही है, क्या हुआ होगा, क्या संभावना है? उम्मीद तो वही है जो FIR में जो लिखा है, तो हमको जो डर लग रहा है उसको पला फसला कर उसको कहीं बेचने का फिराक में है, वही हमको उम्मीद है। क्योंकि अभी तक जब इतना बड़ी दुर्घटना हुई तो कुछ भी कॉल आना चाहिए अभी तक, बट कोई कॉल नहीं आया है। तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कोई सुराग नहीं मिल रहा है। क्योंकि इस मामले को लेकर के अब इस मामले ने तूल पकड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि पटना में जिस तरह से नीट की छात्रा के साथ हैवानियत हुई है और उसमें जिस तरह से पुलिस को कहीं ना कहीं काफ़ी आरोपों की बौछार लगी है और पुलिस के ऊपर सवाल उठे हैं, उसको लेकर के भागलपुर में भी अब लोगों की निगाहें पुलिस पर जांच पर टिक गई है। नए SSP खुद इस मामले पर उन्होंने संज्ञान लिया है। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस की जांच में कब तक क्या वो बच्चियां घर वापस आती हैं, क्या वो आसमान में चली गई या फिर पाताल के नीचे, ये ढूंढने का काम फिलहाल पुलिस कर रही है, लेकिन देखना होगा कि कब वो कामयाब होती है। अपराधी डाल डाल तो भागलपुर पुलिस पात पात। आज भागलपुर में पुलिस ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद हर आम आदमी करता है। वारदात के महज 2 घंटे के अंदर, जी हां, सिर्फ 120 मिनट में गोली चलाने वाले अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच गए। मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां दोपहर छोटी बादरपुर में अंकित कुमार की चाय दुकान पर हड़कंप मच गया। जमीन विवाद की रंजिश में एक पक्ष ने उमेश यादव उर्फ मुरारी यादव को दिन दहाड़े गोली मार दी और उन्हें बुरी तरह जख्मी कर दिया। गोली की आवाज से पूरा इलाका सहम गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काबिले तारीफ है। खबर मिलते ही SSP भागलपुर ने तुरंत एक स्पेशल टीम का गठन किया। निर्देश साफ था, अपराधी बचकर जाने नहीं चाहिए। पुलिस टीम ने बिजली की रफ्तार से छापेमारी शुरू की और घटना के 2 घंटे के भीतर ही 2 कुख्यात अपराधियों मुकेश पाल और आशीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों अपराधी बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज इलाके के रहने वाले हैं। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, एक लोडेड देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया और आगे की पूछताछ जारी है। दिन दहाड़े गोलीबारी डराती जरूर है, लेकिन अगर पुलिस 2 घंटे में इंसाफ कर दे तो जनता का भरोसा बढ़ता है। भागलपुर पुलिस के इस क्विक एक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताएं। साथ ही जुर्म और कानून की हर खबर के लिए जुड़े रहिए TV अंग प्रदेश के साथ। धन्यवाद। दिनांक 18/1/2024 को ये मधुसूदनपुर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक गांव है जो कि छोटी बादरपुर, इसमें एक व्यक्ति थे जो कि चाय की दुकान पर थे और इनको कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी। तो इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए CCTV फुटेज और अन्य जो ये टेक्निकल एविडेंस है उसके आधार पर इन तीनों ये अपराध कर्मियों की पहचान की गई और इसमें तुरंत छापेमारी करते हुए इसमें से 2 अपराध कर्मियों को पकड़ा गया है, जिनका नाम है, एक का नाम है मुकेश पाल और एक है आशीष कुमार। और इनके पास से ये एक हथियार भी ये बरामद हुआ है। तो इस कांड में अभी तक 2 लोग का अरेस्टिंग कर लिया गया है और इसके अलावा ये 2 देसी कट्टा बरामद हुए हैं और एक जिंदा कारतूस भी इसमें बरामद किया गया है। कारण क्या था सर गोली मारने का? इसमें कई कारण सामने आ रहे हैं। इन लोग का कुछ अवैध धंधा था, जैसे कि मतलब कि स्मैक का धंधा, और इसके अलावा कुछ मतलब इन लोग का जमीनी विवाद भी सामने आ रहा है और अन्य कारणों पर इसमें अनुसंधान भी किया जा रहा है। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है 30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियर, महादेव टावर, खलीफा बाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। एक इंसान की जान की कीमत क्या हो सकती है? भागलपुर में आज जो जानकारी निकल कर आई वो सुनकर आप सिहर जाएंगे। यहाँ एक शिक्षक की जान का सौदा हुआ, वो भी महज 50,000 रुपये में। साजिश थी कत्ल की। जगह थी पीरपैंती का बसंतपुर रेलवे अंडरपास। लेकिन इससे पहले कि वो खूनी खेल शुरू होता, भागलपुर पुलिस काल बनकर अपराधियों के सामने खड़ी हो गई। मामला जमीन विवाद का है, लेकिन बदला लेने का तरीका खौफनाक था। विरोधियों ने शिक्षक को रास्ते से हटाने के लिए 2 प्रोफेशनल शूटरों को हायर किया था। डील पक्की हुई थी 50,000 में, लेकिन कहते हैं ना, कानून के हाथ और पुलिस की खुफिया नजर से बचना नामुमकिन है। SSP को भनक लग गई, SIT बनी और बिछा दिया गया जाल। जैसे ही शूटर सत्यम कुमार और कमल कुमार हथियारों से लैस होकर अंडरपास के पास पहुंचे, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। सोचिए, अगर पुलिस 1 मिनट की भी देरी करती तो आज भागलपुर में एक और घर का चिराग बुझ गया होता। SDPO पंकज कुमार ने बताया कि इनके पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और वो मोबाइल फोन मिले हैं जिनसे ये अपने आकाओं के संपर्क में थे। पूछताछ में अपराधियों ने जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस साजिश का तीसरा मास्टरमाइंड अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। भागलपुर पुलिस की इस शानदार कामयाबी पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखें और जुर्म और कानून की हर खबर के लिए जुड़े रहे टीवी अंग प्रदेश के साथ। प्रिवेंटिव पुलिसिंग के तहत आज सूचना संकलन में वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पे 2 अभियुक्त को हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। एक हत्या होने से शहर में रोका गया है। ये हमारी पुलिस टीम की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये घटना होने के पहले हम लोग को सूचना मिल गई थी। पुलिस अधीक्षक, बड़ी पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। रात में छापामारी की गई, जिसमें 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी किया गया। इन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता को भी स्वीकार किया है कि आपसी विवाद में, 2 के विवाद में वे लोग सुपारी लेके हत्या करने वाले थे। इसमें दोनों गिरफ्तार किया गया है। इसमें एक अभियुक्त का नाम सत्यम कुमार, पिता पिंटू यादव, ग्राम खवासपुर एकचारी का है। दूसरा कमल कुमार, पिता पंकज शाह, ग्राम सुंदरपुर, थाना पीरपैंती। दोनों को गिरफ्तारी किया गया। सूचना के आधार पर गिरफ्तारी किया गया। पीर की निशानदेही पे आधार पर लोग बताए हैं, वहाँ से जाकर हथियार भी बरामद किया गया। गिरफ्तारी कहाँ से? इन लोगों की गिरफ्तारी बसंतपुर रेलवे अंडरपास के पास से हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। पहले गिरफ्तार किया गया, फिर वहाँ से हथियार के साथ लोग गिरफ्तार किया गया। पहले से भी कोई मामला है? अभी लोग का हंगारा जा रहा है, हिस्ट्री लोग का, यूनिवर्सिटी का हंगारा जा रहा है।
प्राकृतिक आपदाएं कभी बताकर नहीं आती और भूकंप जैसी आपदा के समय सही जानकारी ही जान बचा सकती है। इसी उद्देश्य के साथ आज भागलपुर समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने भूकंप नाटक जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ अब जिले के गाँव-गाँव जाकर लोगों को नुक्कड़ नाटकों और संदेशों के जरिए यह सिखाएगा कि भूकंप आने पर क्या करें और क्या न करें। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि आपदा के समय घबराने के बजाय पूर्व तैयारी और व्यवहारिक प्रशिक्षण ही जान माल की क्षति को कम कर सकता है। जिला आपदा प्रबंधन शाखा द्वारा संचालित यह विशेष अभियान ग्रामीण इलाकों पर केंद्रित है ताकि जिले का हर नागरिक आपदा के प्रति सजग हो सके। प्रशासन की इस पहल का मुख्य उद्देश्य आपात स्थिति में होने वाले नुकसान को कम करना और लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। मकबरा हम लोग बना रहे हैं। इसका मुख्य मकसद है कि आम जनों को जो भी मकान जितने भी बिल्डिंग बन रही है उस बिल्डिंग को भूकंप रोधी बनाना। हम सभी जान रहे हैं कि जो हमारा जोन है भागलपुर वो सिस्मिक जोन 4 में पड़ता है, यानी भूकंप यदि की जो इंटेंसिटी होगी, तीव्रता होगी, काफ़ी हाई होगी। और भूकंप की तीव्रता जब हाई होती है तो मकान में भूकंप आने पर ट्रैक्स आते हैं। तो उस मकान को कैसे बनाया जाए कि मकान में ट्रैक्स नहीं हो, कोई खतरा नहीं हो, कोई कैजुअल्टी नहीं हो, उसी को लेकर के लोगों को जागरूक करने के लिए बनाया गया है। आपको अवगत कराना चाह रहे हैं कि हम काफ़ी संख्या में 500 से अधिक की संख्या में जो राजमिस्त्री हैं उनको भी भूकंप रोधी मकान कैसे बना सकते हैं उसके संबंध में ट्रेनिंग दिया गया है। सभी नगर निकाय को भी ट्रेनिंग दिया गया है कि आप जब नक्शा पास करेंगे उस नक्शा में इस फैक्ट को आप उल्लेखित करें कि भूकंप रोधी मकान ही बनाएंगे, क्योंकि मकान कम से कम 100 साल के लिए लोग बनाते हैं। तो हम इससे आम जनों के जीवन को सुरक्षा दे सकते हैं। तीसरा है कि हम सभी ग्रामीण इलाकों में जितने भी हमारे बंधु हैं, जितने भी हमारे किसान बंधु हैं और आम जनता हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि जब कभी मकान में फिर मकान बनाए तो भूकंप रोधी तकनीक से ही मकान बनाए और कॉस्ट में ज़्यादा खर्च नहीं पड़ता है, मात्र 5 से 7% का कॉस्ट खर्च पड़ता है। उससे आपके मकान में क्रैक्स नहीं आएगा, कभी मकान नहीं गिरेगा और आप भागलपुर के काजवाली चक इलाके में उस समय भाईचारे का रिश्ता तार तार हो गया जब मामूली विवाद में एक छोटे भाई ने अपने ही सगे बड़े भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि संतोष कुमार जो खलीफाबाग चौक की एक दुकान में काम करते हैं, सुबह अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। इसी बीच उनके छोटे भाई सावन कुमार ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर बात इतनी बढ़ गई कि सावन ने किसी नुकीली चीज से संतोष पर हमला कर दिया। लहूलुहान हालत में संतोष कुमार को तुरंत मायागंज अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इधर स्थानीय लोगों में इस घटना के कारणों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। जहां कुछ लोग सावन को नशे का आदी बता रहे हैं, वहीं परिवार का कहना है कि वो पिछले 4 सालों से मानसिक रूप से बीमार है। पुलिस अब इन दोनों पहलुओं की जांच कर रही है कि हमला नशे की सनक थी या मानसिक बीमारी का परिणाम। दोनों लड़का एगो पागल है, वही शीशा मार दी, तो बोले भी नहीं सकते हैं सही से। देखिए शीशा मारा की मारा, रोड पे झगड़ा किया, हमसे नहीं दरमनिया मारे, दौड़ के देखने गए। क्या नाम हुआ? देखा दे माँ है। हाँ, दोनों बेटा का? हाँ, बाप ने है सर। क्या घटना हुआ? 2 भाई है, तो एगो कपड़ा दुकान में काम करता है और ये एगो छोटा वाला पागल है। छोटा वाला पागल तो ये बाहर में गाली गलौज कर रहा था, मतलब ऐसे ही घूर घूर के गाली जैसे बकता है उसे बक रहा था। बड़ा भाई ड्यूटी जाने के लिए निकला, कपड़ा दुकान में काम करता है, जाने के लिए निकला तो इसको बोला कि रे तुम काहे गाली बक रहा है, तुम काहे गाली बक रहा है, काहे गाली बक रहा है तुम, बोला ऐसा कि बोला कि तुमको क्या गाली बकेंगे। ये पता नहीं क्या चीज दौड़ के लेके आया, ये भोग दिया पूरा एकदम यहाँ पर। क्या नाम है जिसको? संतोष कुमार। हाँ, संतोष कुमार इसका नाम है और छोटा वाला का सावन कुमार नाम है। हाँ, वही पागल है, सावन कुमार पागल है, 4 साल से वो पागल है। वहाँ पर मोहल्ला में लोग बोल रहे थे नहीं, बीएस नहीं पीता है। 2 पुड़िया मतलब कोई 10-20 दे देता था तो पुड़िया उड़िया खाता था। बीएस कभी नहीं खाया है। हम लोग दिन रात वहाँ पर दुकान है, दिन रात देखते रहते तो पुड़ी नशा नहीं, नशा करने के लिए उसके पास पैसा कहाँ से आया, नशा वो नहीं करता था। मोहल्ला में घटना घटा? काजवाली चक यतीम खाना के पीछे शीशा लगा है, वो करते क्या है? वो कपड़ा दुकान में काम करते हैं। कपड़ा दुकान में काम करते हैं खलीफाबाग चौक पर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा सीता देवी नाम है। कौन है आप? मेरी मौसीरी गोतनी का बेटा हुआ हूँ।
भागलपुर के ललमटिया थाना क्षेत्र से आज रोंगटे खड़े कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई है। यहाँ पीपरपाती स्थित रैन बसेरा के पास एक निजी स्कूल की वैन में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते वैन आग का गोला बन गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने गजब की हिम्मत दिखाई और तुरंत आग बुझाने में जुट गए। सूचना मिलते ही ललमटिया पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि जिस समय आग लगी वैन में कोई भी बच्चा सवार नहीं था। सोचिए, अगर मासूम बच्चे अंदर होते तो आज भागलपुर में कितनी बड़ी त्रासदी हो सकती थी। फिलहाल आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है, लेकिन पुलिस और अग्निशमन विभाग इसकी गहन जांच कर रहे हैं। भागलपुर के जगदीशपुर बाजार में आज से भक्ति और उत्साह का सैलाब उमड़ पड़ा है। पारंपरिक रूप से आयोजित होने वाले सुप्रसिद्ध 3 दिवसीय माघी काली मेले का मां काली की प्रतिमा स्थापना के साथ शुभारंभ हो गया। आपको बता दें, यह मेला पिछले 35 वर्षों से लगातार आयोजित हो रहा है, जिसकी पहचान अब जिले में बन चुकी है। दूर दूर से श्रद्धालु मां काली के दर्शन के लिए जगदीशपुर पहुंच रहे हैं। मेले को और भी खास बनाने के लिए इस बार मुरादाबाद से राहुल ग्रुप अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुके हैं, जो अपनी शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। पूजा समिति द्वारा आज फीता काटकर मेले का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन और समिति ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। समिति के सदस्यों ने सभी श्रद्धालुओं से अपील किया है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लें। अगले 3 दिनों तक पूरा जगदीशपुर मां काली की भक्ति में सराबोर रहने वाला है। करीब 30-35 साल से चलते आ रहा है और इस बार भी काफ़ी प्रोत्साहन है। मेला में भव्य तरीके से मेला को सजाया गया है। कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। इस मेला में बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं बहुत सक्रिय हैं। और इस बार हर एक साल के भांति इस साल भव्य दर्शन होने जा रहा है। काली पूजा कब से शुभारंभ है? आज से लगातार 3 दिनों तक ये मेला है। ये कहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं? बहुत दूर से आते हैं, कम से कम 10 किलोमीटर के चारों बगल, जैसे कि राजाबाद, इधर कोतवाली, इधर बैजानी, फुलबड़िया, ये सब लोग। कितने वर्षों से मेला चल रहे हैं? ये 40 वर्षों से जो है ये मेला चलते आ रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं ओंकार मंडल और बीरबल मंडल इस कमेटी का अध्यक्ष।